चली। देखा महाराज भूख लगी, बोले बहुत तेजी से कुछ है खाने को। रानी बोली है ना महाराज, क्या आधी रोटी जो खाई तो पहला निवाला गले से नीचे नहीं उतरा। एक बात कही रानी, ये रोटी हमसे एक वक्त नहीं खाई जा रही, तुम इस रोटी को रोजाना कैसे खाती हो? रानी ने एक बात कही, महाराज किस्मत है, समय है, समय 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 और किस्मत हमेशा कभी किसी का साथ नहीं देती। ये दो चीज, किस्मत सही है तो समय खराब आ जाएगा, समय सही है तो किस्मत खराब हो हमारा। किसी की टेस नहीं जाती है। आधी रोटी झोंकी खवाई, ऊपर से ठंडा पानी पिलाया महाराज, और रात्रि भर सुनीति के हम विश्राम करते। सुबह जब होता है चले महाराज तो क्या देखो, कसुरजी दरवाजे पे खड़ी। महाराज झुझलाए के बोली कहाँ गए? कल ले गए, आज वापस लौट के आए रहे थे। महाराज कुछ नहीं बोले, कहने लगी हमें पता है तुम कहाँ थे। महाराज बोले कहाँ थे? उस सुनीति के घर पर थे ना, और जैसे ही सुनीति को नाम सुनो तो महाराज के पेट में घुसा। सो लोगों का पतो नहीं किन्ने बताई दी जाओ, और अगर एक मिनट और चुप रहे
तो पता नहीं कैसे क्या बोल जाएगी। आज कहने लगे महाराज सुनो सुरजी, अरे तुमने आते आते उस रानी को घर से बेघर कर दिया, अगर फिर भी तुम्हारी आत्माओं में चैन नहीं है तो ले जाओ तलवार और जाकर के उसे मारो। सुरजी चुप हो गई। क्षमा करना महाराज, हमने सोचा तुम सुनीति के घर पर थे। धीरे धीरे समय गुजरता है। आज बताया जाता है कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया। दोनों रानियों ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। दोनों बच्चों में भी और दोनों रानियों में भी। एक रानी के पास में अनेक दासियां हैं सेवा करने के लिए। एक पुत्र को नहला धुला के दासियां पालने में धुलाती है। वहां एक दुखिया माँ का बेटा धरती पर सुलाया जाता है। बाहरी किस्मत। धीरे धीरे समय गुजरा। एक की बात है, भैरव खेल रहे थे तो उत्तम पास में आया, और जब उत्तम पास में आया और एक बात कही, भैया तुम अकेले खेलते रहते हो, चलो आज पिताजी के दरबार में खेलने के लिए चल रहे। कलाई पकड़ी, भैरव को लेकर के उत्तम जब चला। आज महाराज ने अपने बच्चों को आता हुआ देखा तो मन में विचार किया कि हम उत्तम को रोजाना गोदी में लेते, क्यों आज ध्रुव को गोद में उठा ले, ये भी हमारा ही पुत्र है। उत्तम पास में खड़ा हुआ, ध्रुव को उठाया, गोदी में बिठा लिया राज सिंहासन। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और जैसे ही बिठाया तो भैया कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो कभी दूसरे की खुशी से नहीं कर पाते। खुशी से नहीं कर पाते कभी। आपने एक चीज देखी, अगर इस दुनिया में कोई इंसान अगर खुशी रहे, चैन से करे और खावे तो लोगों को बड़ा परेशानी हो जावे। सचिन जैसे गांव होता है, एक गांव में 100 घर है, उन 100 घरों में से 99 घर ऐसे हैं जिनमें लाइट नहीं है। सुनो, 99 घर ऐसे हैं कि उन घर में लाइट नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति का घर ऐसा है कि उस घर में पूरे दिन पूरी रात उजिता होता है, रोशनी होती है। और एक बात और बताए, अब जो 99 है ना, जे तो ना सोचते कि दूसरे ने मेहनत करी तब अपने घर पे रोशनी की, तो हम भी मेहनत करें। रोशनी लाने की मेहनत नहीं करेंगे, बल्कि जे इंतजार करेंगे कब पड़ोसी के घर को बल्ब बंद हो गए।